ओम शांति सभी प्यारी आत्माओं को। पिछले कोर्स में हमने कल्प वृक्ष के बारे में जाना था। इस कोर्स में हम बात करते हैं पुरुषोत्तम संगम युग के बारे में, जिसे प्रभु मिलन का गुप्त युग भी कहा जाता है। भारत में आदि सनातन धर्म के लोग जैसे अन्य त्योहारों, पर्वों इत्यादि को बड़ी श्रद्धा से मनाते हैं, वे ही पुरुषोत्तम मास को भी मानते हैं। इस मास में लोग तीर्थ यात्रा का विशेष महत्व मानते हैं और बहुत दान पुण्य भी करते हैं तथा आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा में भी काफ़ी समय देते हैं। वे प्रातः अमृत वेले ही गंगा स्नान करने में बहुत पुण्य समझते हैं। वास्तव में पुरुषोत्तम शब्द परमपिता परमात्मा का ही सूचक है। जैसे आत्मा को पुरुष भी कहा जाता है, वैसे ही परमात्मा के लिए परम पुरुष अथवा पुरुषोत्तम शब्द का प्रयोग होता है, क्योंकि वह सभी पुरुषों यानी आत्माओं से ज्ञान, शांति, पवित्रता और शक्ति में उत्तम है। पुरुषोत्तम मास कलयुग के अंत और सतयुग के आरंभ के संगम युग की याद दिलाता है, क्योंकि इस युग में पुरुषोत्तम परमपिता परमात्मा का अवतरण होता है। सतयुग के आरंभ से लेकर कलयुग के अंत तक तो मनुष्य आत्माओं का जन्म पुनर्जन्म होता ही रहता है, परंतु कलयुग के अंत में सतयुग और सतधर्म की तथा उत्तम मर्यादा की पुनः स्थापना करने के लिए पुरुषोत्तम परमात्मा को आना पड़ता है। इस संगम युग में परमपिता परमात्मा मनुष्य आत्माओं को ज्ञान और सहज राजयोग सिखाकर वापस परम धाम अथवा ब्रह्मलोक में ले जाते हैं और अन्य मनुष्य आत्माओं को सृष्टि के महाविनाश के द्वारा अशरीरी करके मुक्ति धाम ले जाते हैं। इस प्रकार सभी मनुष्य आत्माएं शिवपुरी अथवा विष्णुपुरी की अभिव्यक्ति एवं आध्यात्मिक यात्रा करती हैं और ज्ञान चर्चा अथवा ज्ञान गंगा में स्नान करके पावन बनती हैं। परंतु आज लोग इन रहस्यों को न जानने कारण गंगा नदी में स्नान करते हैं और शिव तथा विष्णु की स्थूल यादगारों की यात्रा करते हैं। वास्तव में पुरुषोत्तम मास में जिस दिन का महत्व है वह दान 5 विकारों का दान है। परमपिता परमात्मा जब पुरुषोत्तम युग में अवतरित होते हैं तो मनुष्य आत्माओं को बुराइयों अथवा विकारों का दान देने की शिक्षा देते हैं। इस प्रकार वे काम क्रोध आदि विकारों को त्याग कर उत्तम मर्यादा वाले बन जाते हैं और उसके बाद सतयुग देवयुग का आरंभ हो जाता है। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, नर और नारी जो नरक में बहुत ही पतित थे, वह 5 विकारों को योग और ज्ञान रूपी अग्नि में भस्म कर कर स्वर्ग की ओर जा रहे हैं। आज यदि इन रहस्यों को जानकर मनुष्य विकारों का दान दे, ज्ञान गंगा में नित्य स्नान करे और योग द्वारा देह से न्यारा होकर सच्ची आध्यात्मिक यात्रा करे, तो विश्व में पुनः सुख शांति संपन्न राम राज्य स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी और नर तथा नारी नरक से निकल स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। चित्र में इसी रहस्य को प्रदर्शित किया गया है। इस चित्र में आप देख सकते हैं, यहाँ संगम युग में श्वेत वस्त्रधारी प्रजापिता ब्रह्मा, जगदम्बा सरस्वती तथा कुछ एक मुखवंशी ब्राह्मणों और ब्राह्मणियों को परमपिता परमात्मा शिव से योग लगाते हुए दिखाया गया है। इस राजयोग द्वारा ही मन का मैल धुलता है, पिछले विकर्म दग्ध होते हैं और संस्कार सतो प्रधान बनते हैं। अतः नीचे की और नरक के व्यक्ति ज्ञान एवं योग अग्नि प्रज्वलित करके काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार को इस सूक्ष्म अग्नि में स्वाहा करते दिखाए गए हैं। इसी के फलस्वरूप वे नर से श्री नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी बनकर अर्थात मनुष्य से देवता पद का अधिकार पाकर सुखधाम तथा स्वर्ग में पवित्र एवं संपूर्ण सुख शांति संपन्न स्वराज्य के अधिकारी बने हैं। हमें मालूम रहना चाहिए कि वर्तमान समय यह संगम युग ही चल रहा है। अब यह कलयुगी सृष्टि नरक अर्थात दुखधाम है। अब निकट भविष्य में सतयुग आने वाला है, जबकि यही सृष्टि सुखधाम होगी। अब हमें पवित्र एवं योगी बनना चाहिए। परमपिता परमात्मा शिव की याद से हमें अपने 5 विकारों को योग अग्नि में भस्म करना चाहिए और अपने को स्वर्ग में जाने के लायक बनाना चाहिए। अच्छा, ओम शांति।